तो मुद्दा ये था ही नहीं कि स्पैमर ने कुछ लिखा, कभी भी ये मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि तुम लोगों का रिस्पॉन्स कहाँ है भाई। तुम खुद बोलते हो ना सर 90% पढ़ने वाले हैं या 90% पढ़ने की इंटेंशन वाले हैं, 10% ना पढ़ने वाले हैं। अब आप खुद सोचो कि आपकी बैच की चैट को मैक्सिमम यही डोमिनेट करेंगे क्योंकि ये फ्री है ना। खुद बोलते हो सर 90% पढ़ने वाले या फिर इंटेंट रखने वाले कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, उसमें से एक्चुअल में अगर आप निकालोगे जो मेहनत कर रहे हैं 30%, 40% या जो भी, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका बैच ये ड्राइव कर ले जा रहे हैं। और ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चैटिंग करते ही रहो। जैसे एक सिंपल सी चीज होती है, आप आए, आप सबने गुड आफ्टरनून लिखा। अब कोई बच्चा इतना रूड है या फिर इतना स्ट्रिक्ट है कि सर मैं तो चैटिंग करता, अरे भाई आया है टीचर को तो गुड आफ्टरनून बोल ही सकता है ना। शुरू में चैट करते हो, उसके बाद में रिस्पॉन्स चाह रहा हूं, मैंने आपकी तरफ कोई चीज फेंकी, वापस मेरे पास नहीं आएगी, मेरी एनर्जी अपने आप ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी भाई। और मैं जब कोई चीज या कोई सवाल या कोई कॉन्सेप्ट फेंकूंगा तो पढ़ने वाले बच्चों पे फेंकूंगा, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उन पे मैं क्यों बात करूंगा ऑब्वियसली। तो मैं जब आपकी तरफ कुछ भेजूं तो वापस रिवर्ट किया करो, और रिवर्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि भाई साहब दिल बना दिए और सर मजा आ गया, ये नहीं। मैंने पूछा समझ में आया, आपको समझ में आया तो लिख कर भेजो, नहीं समझ में आया तो बोल दो सर रिपीट, या फिर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया। आप तुम जैसे स्पैमिंग के नाम पर अगर मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारी बात मैं कैलकुलेशन एरर करता हूं तो तुम लोग जीडीबीडी लिखते हो, उसको भी स्पैमिंग बोलते हैं। मुझसे तो कभी परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा रिस्पॉन्स आया है भाई, वो कि सर आपने कैलकुलेशन में कोई गलती करी है, उसको ठीक करिए, एक बार देखिए। मतलब आप इतने अमाउंट में जीडीबीडी लिख देते हो कि चैट की स्पीड देखने वाली होती है, दैट इज रिस्पॉन्स। वो अच्छा लगता है कि हाँ यार उधर बैठा कोई सुन रहा है, बात समझ में आ रही है। ये दिमाग से निकाल दो स्पैमर वाली बात, ये मुद्दा कभी था ही नहीं, कुछ और चाह रहा हूं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि सर हम पढ़ने वाले हैं, हम साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, कुछ मोबाइल में देख रहे होंगे, सर चैट चलाने के लिए इसको लैंडस्केप मोड में करना पड़ता है या फिर सीधा करना पड़ता है या जो भी है। शुरू में कीजिए ताकि आपका और मेरा कनेक्ट अच्छा बने। अभी हमें लंबी जर्नी जीनी है भाई। तुम सोच रहे हो सर कुछ इस बात से परेशान हो गए कि सर को किसी ने कह दिया कि एजीपी मत पढ़ाओ। अच्छा, वो एजीपी ना पढ़ाने वाले भी बहुत सारे लोग थे, डिलीटेड। तो ये बेचारे इतने भोले हैं कि जैसे सर को पता ही नहीं कि सिलेबस चेंज हुआ होगा। क्या आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई, क्या मुद्दा है? और शुरू में थोड़ा आप अपना एफर्ट लगाइए, मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। जैसा कि मैंने राजवन सर को भी कहा था, और सबकी टीचर्स की मैं एक भाषा में अगर बात करूँ तो अगर टीचर दुखी होगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा और उसको खुद को भी मजा नहीं आ रहा। एक अकेली ऐसी चीज है, मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट अब बोलते ना आज दिल खुले हैं तो थोड़ा बोल देता हूँ। पिछले साल वाइफ की तबीयत खराब थी, ठीक है, हाँ एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में, अब सही है, ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस। तो पिछले साल वाइफ की तबीयत खराब थी और मेरे यही बैचेस प्रयास और अर्जुना चल रहे थे। उस टाइम पे प्रयास में लंबी क्लासेस चल रही थी, मतलब 3 घंटे, 3.25 घंटे, 3.25 घंटे, कई के बाद 4 घंटे। उसके बीच में वो तबीयत खराब होने वाला जोन आया तो वो क्लासेस कभी मैं मिस कर देता था। हफ्ते में 4 दिन हो रही है, 2 दिन नहीं हो रही है, वो एक जोन चला काफी दिन। मेरे पास मतलब ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी आपकी चिंता करता है, उनका फोन आया, बोले सर आप आराम से, अलग सर का खुद का फोन आया, अलग सर मिलने भी आए, बोले सर आप आराम से ना अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, आप मैम पे ध्यान दीजिए, क्लासेस आपका एक चैप्टर किसी और टीचर से पढ़वा दे, जो कि बहुत ही एक लॉजिकल सी स्टेटमेंट लगी मुझे। बट मैंने खुद मना किया, मैंने कहा नहीं सर, मैंने कहा अभी जिंदगी का पूरा दिन जो है मेरा वो टेंस और कैसा गुजर रहा है, बहुत ही बेकार गुजर रहा है। मैं हॉस्पिटल में कोई कुछ नहीं होता जाके, तो बहुत बेकार गुजर रहा है। बट सर जब मैं क्लास में जाता हूँ तो वो 2, 2.5, 3 घंटे में सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे वहां मजा आता है, अच्छा लगता है सर, मुझसे वो 2, 2.5 घंटे मत छीनिए। तुम लोगों को ये प्रॉब्लम तो होती है कि यार देखो ये रैंक तो ये लोग भी दिखा रहे हैं, रैंक तो ये लोग भी दिखा रहे हैं, देखते तो तुम ही हो ना यार। अगर आज पीडब्ल्यू रैंक दिखाना बंद कर दे, कल